अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 6.1। आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 हमने आज करना है और 7 करना है, साथ में जो 8 और 9 जो हैं वो तकरीबन इसी तरह के ही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप बुक से रीड करें, बुक मैं भी यहाँ रख रही हूँ, अपनी बुक से रीड करें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, उसने कहा के की कौन सी वैल्यू हो इज़ x+4 द HCF ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेशन। उसने कहा कि जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहे हैं दोनों, इसमें के लिखा हुआ है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। उसने कहा यहाँ पर के की कौन सी वैल्यू होती कि ये जो x+4 है ये HCF बन जाता इसका और सेकंड वाले का। यानी उसने कहा कि x+4 HCF है किसका, इस वाले एक्सप्रेशन का और इस वाले एक्सप्रेशन का, लेकिन के की किस वैल्यू के लिए। यानी कि मेन हमने इसमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू। क्योंकि जब आपके पास एक बात और पता होगी कि अगर कोई वैल्यू किसी का, मैं आपको हमने पहले पढ़ा हुआ फैक्टर होता था, या अगर मैं यहाँ कहूँ कोई किसी का HCF होगा तो इसका मतलब वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। HCF का मतलब यही होता है ना कि आज जब हम किसी वैल्यू को डिवाइड करें सपोज, तो नीचे आंसर क्या आ जाए 0, तो हम कहते हैं कि वो जो नंबर है, वो डिजिट है, वो इस वाली वैल्यू का HCF है। ठीक है। तो अब इस तरह उसने कहा है ये इसका HCF है। के की किस वैल्यू को यहाँ रखें, क्योंकि के की वैल्यू होगी तो वो पूरी पूरी वैल्यू का आंसर आएगा और 0 आएगा। ठीक है। अब हमने वो के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है सबसे पहले पी ऑफ एक्स के इक्वल, और इसको, ये पी छोटा है, ठीक है, और ये क्यू ऑफ एक्स के इक्वल क्वेश्चन के बाद। अब सबसे पहले ये वाला पार्ट लेते हैं। हमने बेटा रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा हुआ था कि अगर किसी की वैल्यू हमने निकालनी हो रिमाइंडर के अकॉर्डिंग, तो हम उसमें जो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन होता है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और दूसरी वैल्यू में उसका आंसर जब पुट कर देते हैं तो आपके पास उसका जो रिक्वायर्ड आंसर होता है वो आ जाता है, यानी एम और के। ये हमने 5 चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज में किया है। बिल्कुल वही काम इसमें करने लगे। डिवीजन मेथड से भी हो सकता था, लेकिन इस मेथड से भी आसान है। ठीक है। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैंने इस एक्सप्रेशन से एक्स की वैल्यू निकाल ली और ये वाली एक्स की वैल्यू पुट किस में करूँगी, इसमें, ताकि हमारे पास किसका आंसर बच जाएगा। देखिए सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी, के की वैल्यू आ जाएगी, तो हम कहेंगे हाँ के की ये वैल्यू थी कि अगर वो उन्होंने पहले ही जैसे लिखी होती के की जगह, तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो पूरा पूरा इस पर डिवाइड हो जाता। सेम इस सेकंड वाली के लिए भी यही बात। तो अब मैं ऐसे करती हूँ, इसको पहले इधर लिख लेती हूँ, और अब इसमें के की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये साथ में ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस जो है ना वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और ये पी ऑफ एक्स। ठीक है। अब हमें इस बात का पता था, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करें। 4 4 बस 16 माइनस प्लस माइनस, ये आपको सॉल्व करना आता है, और ये 10 आ जाएगा। सारे को सॉल्व कर दिया, इसको भी, इसको भी और इसको भी। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। हमें पता था कि अगर ये वैल्यू इसका HCF है तो इसको ये पूरा पूरा तकसीम कर रही है। दूसरे सेंस में कहूँ, अगर ये इसका फैक्टर था तो ये इसको पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। हमने ये कहा था कि अगर कोई चीज़ का फैक्टर हो तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाता होता है 0, क्योंकि वो पूरा पूरा फैक्टर, नीचे रिमाइंडर क्या बचता है 0। और अगर उसका वो पूरा पूरा HCF है तो नीचे रिमाइंडर क्या बचना है 0। अगर ये इसका पूरा पूरा जो है वो HCF है तो इसका रिमाइंडर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि इक्वल टू 0 है। बात समझ आई। फिर यहाँ से इक्वल ख़त्म कर समझेंगे, रिमाइंडर की जगह मैंने यहाँ 0 लिख दी। हम ऐसे करते होते ना, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रख देते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि HCF है पूरा पूरा। ठीक है। ये हमने बात पहले जो है वो 5th चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ी हुई है। अब यहाँ से ऐसे करती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ, यहाँ 0 है, 2 के यहाँ पर माइनस का, यहाँ जाके प्लस का। मुझे के की वैल्यू चाहिए। मैं इधर से इसको अगर ऐसे ले आऊँ तो यहाँ मेरे पास के का आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ से ना, ठीक है, 14 12 आना था और 10, ठीक है, 5 आ जाएगा आंसर। इसका मतलब के की वो 5 वैल्यू अगर इधर होती तो ये पूरा पूरा जो था HCF इसका बनता। बिल्कुल यही काम आपने क्या करना है, ये क्यू ऑफ एक्स के लिए करना है। यहाँ क्वेश्चन लिखना,
और क्या पुट कर दिया इसमें, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों में पुट। कुछ लोग जो हैं वो एक में पुट करवा कर देखते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप दोनों में पुट करके देखें। बिल्कुल यही काम इसमें करना है और इसमें भी k की वैल्यू 5 ही आएगी। इसलिए कुछ लोग सिर्फ एक में करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा दोनों में यही k की वैल्यू आती, तो आंसर उसका जो था वो पूरा डिवाइड होता, वो HCF ही होता उसका। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी ये पुट करके देखना है, उसको लास्ट में 0 के एक बार रख के आंसर k का 5 निकाल देना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हमें वो वाली k की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए, 7 देखते हैं जी। अगर बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहे हैं, बुक से रीड करिए। होना बिल्कुल इसी प्रोसीजर से ही है। इफ़ x प्लस 3 एंड x माइनस 2 इज़ द HCF ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x। दो दे दी वैल्यू, उसने वैल्यूज़ दो दे दी और दो वैल्यूज़ को कहा कि ये HCF हैं p ऑफ x की और q ऑफ x की, उसने नाम भी खुद दे दिया इस पर, p ऑफ x और q ऑफ x। अगर उसने कहा कि ये दोनों इसकी वैल्यू हों तो k और l निकाल लें। पिछली बार सिर्फ कहा था कि ये इसकी वैल्यू है, लेकिन k की किस वैल्यू के लिए, ये इसका HCF है। अब उसने कहा ये इसका HCF है और इसमें k और l की वैल्यू निकालें। बिल्कुल बात उसने उसी को आगे पीछे कर दी है। अब देखने की ये ज़रूरत होगी इसमें कि इसमें बेटा हमारे पास एक जो x प्लस 3 है वो और x माइनस 2 में से एक, इनमें से फैक्टर, इन दोनों में से एक फैक्टर इसका है और एक फैक्टर इसका है। और जब वो उसमें पुट करेंगे तो उसमें एक में से k की वैल्यू आ जाएगी, एक में से l की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने देखना है कि कौन सा फैक्टर किस में पुट होगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन देखते हैं कि ये लिखा हुआ है कि ये जो है ना HCF है इसका और इसका। अब उसने खुद जो है वो इसको p ऑफ x का नाम दिया है और दूसरे वाले में उसको q ऑफ x का नाम बाद में देते हैं। अब आप देखो कि अगर वैल्यू देखते हैं अपनी कंप्लीट और साथ में q ऑफ x भी लिखते हैं। किधर गई वैल्यू, इसको साथ q ऑफ x उन्होंने खुद कहा है, ये आपके पास वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें अगर मैं यहाँ पर x प्लस 3 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू आती है -3। ठीक है, और अगर मैं जी वैल्यू देखते हैं थोड़ी सी, वैल्यू में ये मसला हुआ था, जो स्टेटमेंट थी वो गलती से 8 की लिखी गई थी। बात वही है, उसने कहा था कि ये दोनों p और x के p और q के फैक्टर हैं। हमने देखा यानी क्वेश्चन वो 8 का लिखा गया था, बाकी क्वेश्चन की बात वही है कि अब अगर मैं ये वाली वैल्यू लेती हूँ, सपोज मैं ये वाली वैल्यू लेती हूँ, मैं कहती हूँ x माइनस 2 पुट ही करना है ना, इसके इक्वल है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करूँगी, 2, और सब कुछ आ जाएगा और लास्ट पे k का आंसर वहाँ मिल जाएगा। यानी यहाँ पर x था, यहाँ 2 और 3, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5। अगर मैं इस वाले में ये वाली वैल्यू पुट करती, मैं आपको कहती हूँ मैं पुट करती x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ x की वैल्यू आती -3, तो यहाँ x की जगह क्या आता है सब में -3। अब आप देख रहे हो कि अगर यहाँ -3 होता है और यहाँ +3 होता है तो -3 + 3 क्या आ जाता है 0, और वो 0 इसको भी क्या कर देता है 0, तो आंसर तो कुछ भी ना आता। मेरे पास तो क्वेश्चन के स्टार्ट में 0 बन गया। तो इसका मतलब हमने इस वाले एक्सप्रेशन के लिए ये वाला फैक्टर नहीं लेना, ये वाला फैक्टर लेना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू इसमें पुट की, बिल्कुल इस तरह जो दूसरा p ऑफ x के उसके लिए दूसरा करेंगे। अब यहाँ पर पुट करना है हमने इसमें 2 जहाँ जहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 5, 8, 6 और k, 2 + k और 5, 10 + 5 की। और आपको पता है अगर ये इसका HCF है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। आपने यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में और इसमें भी ये लाइन लिखनी है, इफ़, यानी यहाँ पर लिख के ना, इफ़ x माइनस 2 इज़ द HCF ऑफ p ऑफ x यानी देन रिमाइंडर विल बी 0। ये लाइन पिछले वाले में भी लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। यानी इस क्वेश्चन को 0 की एक बार रख दिया। बात समझ आई? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें, इसको इधर ले जाते हैं और यहाँ से हमारे पास
2 वैल्यू आ गई के की -2। ठीक है, यही काम हम क्या करेंगे दूसरे के लिए करेंगे। जैसे मैं समझ आ गया आपको, इनमें से एक फैक्टर लिया, वो पी ऑफ एक्स में पुट किया, वो हमें पता चला कौन सा लेना था, एक से 0 आ रहा था वो नहीं लिया, दूसरा ले लिया, उसको सारे में पुट किया और वहाँ से क्योंकि वो HCF था तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर 0 होना था। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिस्कस किया है, बिल्कुल वही काम हमने इधर किया। अब दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन है, वो देखते हैं। क्यू ऑफ एक्स के आगे वन था x-2 और 3x² + 7x-1। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए अब दो फैक्टर हैं, एक है हमारे पास x+3 और एक है हमारे पास x-2। अब देखिए x-2 पुट करती हूँ तो यहाँ पर x-2 का मतलब है 2 वैल्यू आई। अगर इधर 2 पुट कर दूँ, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, वो सबको 0 कर देगा। आगे तो पुट करने की हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा क्योंकि वो पीछे से 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले में ये वाला फैक्टर नहीं पुट होगा, ये वाला पुट होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट इन, ये साथ में ही लिख दे इन 2, जिसको 1 का नाम दे देते, इसको 2 का दे देते, आपकी चॉइस है। तो अब बेटा इसमें पुट करते हैं, यानी जहाँ जहाँ पर आपके पास x है वहाँ वहाँ पर आपने -3 पुट कर दिया। बस समझ आई, बस पुट करने वाला काम है, वो आपने पहले भी किया हुआ। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा आप मुझे लगता है आपको बहुत आसान लगेंगे। -5 आ गया, 3 3 = 9, 3 × 27, 21 माइनस प्लस माइनस, इसमें L कहाँ है, सॉरी ये L है। ठीक है, ये L है लास्ट पे, यस बिल्कुल ये L डाला हुआ, L इस तरह का डाला है, L है क्योंकि L की वैल्यू तो इसमें से निकलेगी ना। 27 में से 21 निकाल लें तो आपके पास कितना रिमेनिंग बचता है 6, और बड़ा वाली का साइन जो था वो प्लस था, और साथ में यहाँ पर है -L, ये L भी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आ गया। ठीक है, अब बिल्कुल वही काम हमने कहा कि इफ़ x+3, इफ़ ये लाइन आपने क्वेश्चन 6 में भी लिख लेनी, जो हमने = 0 पुट किया था ना, वहाँ इज HCF ऑफ, अभी लास्ट में इस क्वेश्चन के बाद साथ ही लिख लें। ठीक है, जहाँ पर नोट किया क्वेश्चन उसमें जहाँ पर हमने =0 पुट किया है ना, उसमें पहले ये लाइन लिखे फिर 0 पुट करेंगे तो आसानी रहेगी। इज HCF ऑफ, इसको नाम क्या दिया था Q ऑफ x को। अब जाए इसका कि ये पूरी मैं एक्सप्रेशन लिखूँ, हमने जो उसको नाम दिया हम वहाँ ये लिख लेते हैं। ठीक है, Q ऑफ x, देन रिमाइंडर विल बी 0, क्योंकि वो पूरा पूरा उसका फैक्टर है, उसका HCF है, इसका मतलब ये 0 रखेंगे। एक को उठा के वहाँ ले जाते होते हैं हम, वो जो भी साइन हो उस तरफ आके उल्टा हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस कट गया, ये 30/5, 5 6 = 30, और ये हमारा L का आंसर आ गया। उसने यही कहा था कि अगर ये HCF है तो ऑब्वियसली ये है, उसने कहा, तो अब इसमें से L और K का आंसर बताइए। हमने वो निकाल दिया। दोनों क्वेश्चंस बहुत आसान है, इसी तरह ही करने हैं। अब बाकी जो आगे 3 क्वेश्चंस रह गए हैं ना, कौन से, 9, 8, 9 और 10, क्योंकि 11 में करवा चुकी हूँ आपको, बहुत ईजी था वो भी। ये 3 क्वेश्चन कल के लेक्चर में हो जाएंगे, बिल्कुल ये एक मेथड से होने, एक आ जाएगा, जैसे ये वाला एक आसान था तो दूसरा भी हो गया। अब ये 3 मेथड से हो जाएंगे तो ये हमारे जो एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। 6.1 में ही टाइम लगना था थोड़ा, 6.2 तो जल्दी हो जाएगी, वो ज़रा छोटी है। अब आपका जो होमवर्क है, मैं वो 6.3 भी फिर थोड़ी सी, अब आपका जो होमवर्क है वो थोड़ा सा ये है कि हमने लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज निकाले अगर 129 पेज पे, तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था फैक्टराइजेशन के थ्रू करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन दिया था डिवीजन मेथड के ज़रिए, ये दोनों हमारे साथ साथ एक्सरसाइजेज के हो गए, और ये वाला दिया था LCM के थ्रू करने के लिए। ठीक है, अब अगर इसमें से देखें तो आपने ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इसके अलावा इधर और कोई ऐसी नहीं है जो उससे रिलेटेड हो। ये LCM वाला है, ये कल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँगी। ठीक है, फिलहाल जो आपका आज काम है वो 2 क्वेश्चंस करने हैं, और जिसने कल ये क्वेश्चन नहीं किए रिव्यू के, वो 12, 13 और 14 तक करके आएगा मुकम्मल। कल आपका मैं टेस्ट लूँगी क्लास में, क्योंकि कल आपके 2 लेक्चर्स हैं मेरे साथ फिज़िकल क्लास में। तो फर्स्ट लेक्चर में पहले आपका जो है टेस्ट होगा, 6.1 जितनी करवा दी है टेस्ट होगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम काम करेंगे। ठीक है, तो अब ये रेडी करके आइएगा। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही है, बाकी कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।